अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन, 5x प्लस 7y प्लस 8z माइनस 2x प्लस 3y प्लस 5 माइनस z। अब हम चाहते हैं कि इसको हम जिस हद तक हो सकता है सिंप्लीफाई कर दें, जितना भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दें और इसे खुद से सोचने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने कुछ सोचा होगा ज़रूर। चलिए अब हम इसे एक एक करके स्टेप वाइज मिल के सोचते हैं। तो आई थिंक हमें एक हेल्प यहाँ ये मिल जाएगी कि अगर हम एक जैसे चीज़ों को यानी कि लाइक चीज़ों को यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में या फिर उसे साथ साथ देखने में आसानी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 5x। अब 5x जैसा दूसरा टर्म मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, 5x का मतलब हुआ कि 5 टाइम्स कोई एक पर्टिकुलर चीज़। जैसे x को अगर मैं कुछ एप्पल्स मान लो तो ये 5 एप्पल्स। अब x को मैंने एप्पल माना है तो y एप्पल नहीं हो सकता, z भी एप्पल नहीं हो सकता। 2 टाइम्स x यहाँ मुझे दिख गया, तो यहाँ पे 2 एप्पल्स और मुझे दिख गए, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स x, यानी कि 5 एप्पल में से मुझे 2 एप्पल घटाना है। खैर वो तो हम बाद में कर लेते हैं, हम बाकी टर्म्स यहाँ लिख देते हैं पहले। अब है हमारे पास 7y। तो y मान लेते हैं कुछ मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि और मैंगोज कहाँ पे हैं। तो मैं इस टर्म्स को मार्क कर लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, मुझे आसानी हो जाती थी बाकी टर्म्स को ढूंढने में। तब हम आते हैं यहाँ पे, मुझे कुछ और मैंगोज दिख रहे हैं, 3 मोर मैंगोज। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा, इसमें मुझे 3 और मैंगोज ऐड करने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 3y। तो यहाँ से ये और ये टर्म्स भी चले गए। अब मेरे पास बचता है 8z या फिर 8z, जो भी आपको मन हुआ बोल सकते हैं। तो लेट्स से ये कुछ पोटैटोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 पोटैटोज। अब यहाँ पे मुझे एक z और दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस 8z तो हो ही गया। इसमें से मुझे एक पोटैटो घटाना है, यानी कि माइनस ऑफ z। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये टर्म और ये टर्म ही चला गया। फाइनली मेरे पास एक टर्म बचा प्लस 5, तो वो तो अकेला बेचारा है यहाँ पे, तो हम उसको लिख देते हैं प्लस ऑफ 5। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुझे अच्छे से दिखने लगी हैं। 5x माइनस 2x यानी कि 5 एप्पल्स में से मुझे 2 एप्पल्स घटाने हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये हो गए 5 एप्पल्स, उसमें से 2 एप्पल्स हम हटा देते हैं, तो हमारे पास 3 एप्पल्स बचेंगे। और एप्पल्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x। उसी तरीके से यहाँ पे है 7y प्लस 3y, यानी कि हमको 7 टाइम्स ऑफ y में 3 टाइम्स ऑफ सेम y ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि प्लस ऑफ 10y। फिर है यहाँ पे 8z माइनस z, यानी कि 8 टाइम्स z में से मुझे एक z हटा देना है, तो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि प्लस ऑफ 7 टाइम्स z। और 5 तो मैं किसी के साथ ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 5 तो एकदम अलग ही है, जो कि किसी के साथ सेम या मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। तो हमने देखा कि हम कैसे सेम टाइप के टर्म्स को यानी कि लाइक टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और फाइनली हमारा वैल्यू आ गया 3x, और फाइनली हमारा वैल्यू आ गया 3x प्लस 10y प्लस 7z प्लस ऑफ 5, और हमारा काम खत्म।